हेलो फ्रेंड्स, भूषण जी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मैपिंग। वर्ल्ड मैप को हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो हमने देखा था हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारे सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, महासागर कैसे बने, महाद्वीप कैसे बने, इसको हमने कवर किया। फिर हमने देखा देशांतर, अक्षांश, इसके बारे में देखा। आगे हम देखेंगे हमारे जो द्वीप है, हम एक एक द्वीप को अच्छे से कवर करेंगे, उनको समझेंगे उनके बारे में। फिर हम क्या करेंगे आगे, पहले द्वीप को हम मैप के थ्रू समझेंगे, फिर आगे हम उसको उनके देश जो देश है उनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा द्वीप आएगा एशिया महाद्वीप, जो कि सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल करीब 29.9% है। क्षेत्रफल की बात करें तो वो 29.9% है। 100% में से हमारी पृथ्वी अगर 100% है पूरे द्वीप, तो उसमें से 29.9% जो क्या है हमारा, वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे 29.9% या करीब आप इसे 30% भी कह सकते हैं। कितना, तो आप इसे 30% कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी वर्ग किमी की, तो आप कहेंगे है 4,45,79,000 जो है इसकी वर्ग किमी है। क्या है इसकी, वह वर्ग किमी में विस्तृत है पूरा एशिया। हम बात करेंगे इसके देश की, तो कितने देश है करीब इसमें, तो आप कहेंगे इसमें 48 देश लगभग। 48 देश लगभग इसमें कितने हैं, तो देश है कितने, 48 देश। अब हम बात करेंगे इसमें, जैसे हम आपको बोलेंगे कि देशांतर और अक्षांश के बारे में। तो हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में हमने देखा था, जो विषुवत रेखा होता है कितना होता है, तो वह 0 डिग्री होता है। कितना, 0 डिग्री। इसके ऊपर जो होता है हमारा, वो होता है कर्क रेखा, जो कि 23/1/2 डिग्री होता है। नीचे क्या होता है, मकर रेखा, जो कि 23/1/2 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे इसकी अक्षांश की, तो आप इसे अक्षांश कर सकते हैं 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 80 डिग्री उत्तर तक। कितना, 10 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से नीचे, यानी कि 10 डिग्री से लेकर के ऊपर 80 डिग्री तक, 80 डिग्री तक, यानी कि यह कहां से आ जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे हमारा हो गया है मकर रेखा। मकर रेखा कितना है, 23/1/2, तो इससे कम है, तो आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। 10 डिग्री से लेकर के यहाँ कर्क रेखा के भी ऊपर, यानी कि आप यहाँ पर इसे लगाइए। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्क रेखा 23/1/2 डिग्री है, लेकिन ये जा रहा है 80 डिग्री तक यहाँ तक। ठीक है, हमारा क्या हुआ, तो वो हमने अक्षांश को कवर किया। अब हम बात करेंगे इसमें देशांतर। देशांतर जो होता है हमारा क्या हो गया है, ये 0 डिग्री देशांतर है। कहां से कहां तक होता है, तो आप कहेंगे पूर्व में जो होता है, यहाँ पर पूर्व में तो 26 डिग्री, पूर्व में 26 डिग्री, और पश्चिम में आप कहेंगे 170 डिग्री। पश्चिम में 170 डिग्री तक ये फैला हुआ है। पूर्व में, पूर्व हो गया हमारा, पूर्व में कितना है, तो 26 डिग्री तक है। और हम बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में आएगा 170 डिग्री तक फैला हुआ है। क्या, तो हमारा एशिया महाद्वीप कहां से कहां तक, हमने अक्षांश को पहले देखा। अक्षांश कहां तक है, 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 80 डिग्री उत्तर तक। क्या है, यह अक्षांश है। देशांतर की बात करेंगे तो वह पूर्व में 26 डिग्री, से लेकर के पश्चिम में 170 डिग्री तक। क्या हो गया हमारा ये देशांतर और अक्षांश के बारे में हमने देखा कि हमारी जो एशिया है वह कैसे दिखता है। तो हमने पूरा पृथ्वी के संरचना में देख लिया। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के आसपास जो पाए जाते हैं द्वीप, महासागर, वो कैसे है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया। एशिया के नीचे आप कह सकते हैं दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर,
पूर्व में आप कहेंगे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पूर्व में। हम बात करेंगे इसके ऊपर साइड में, रूस के ऊपर साइड में क्या आ जाएगा, इसे हम उत्तरी महासागर कह सकते हैं, उत्तरी ध्रुव महासागर या उत्तरी महासागर। उत्तरी महासागर इसे हम कह सकते हैं अटलांटिक महासागर भी इसे कह सकते हैं, दक्षिण महासागर को अटलांटिक महासागर। हम बात करेंगे इधर साइड, इधर तो हमारा हो जाएगा पश्चिम और दक्षिण में, यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। इसके हम यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यूरोप, यूरोप। और जो कि आप यहाँ से कह सकते हैं, जो कि सटा हुआ होता है कहाँ से, वह रूस से, जो कि क्या है तो वह उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो ये रहा हमारा एशिया की संरचना, ये रहा एशिया की संरचना, जो कि आप कहेंगे पूर्व में क्या है वह प्रशांत महासागर है, दक्षिण में क्या है दक्षिणी महासागर है जिसे अटलांटिक महासागर कहते हैं, और इसके दक्षिण पूर्व में क्या है तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर क्या है इसके उत्तर और पश्चिम में तो यूरोप का हिस्सा है। इसके ऊपर में यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है रूस से लगता क्या है, रूस से लगता है उत्तरी अमेरिका, ये हो गया हमारा। बात करेंगे हम रूस से और एशिया से अलगाव कैसे होता है, तो आप जानते होंगे यूरेशिया एक पर्वत है वहीं से अलग होता है, और कैस्पियन महासागर से, कैस्पियन महासागर और यूरेशिया महापर्वत से इसका जो है अलगाव होता है। और बात करेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका अलगाव कैसे होता है तो न्यू गिनी द्वीप है इससे अलगाव होता है। कौन सा, न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप से जो है ऑस्ट्रेलिया का अलगाव होता है, इससे वह एशिया से, एशिया से अलगाव होता है किसका, तो न्यू गिनी से जो है ऑस्ट्रेलिया का, क्या है तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अलगाव हो रहा है किससे, न्यू गिनी द्वीप से, किससे, एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। अफ्रीका से हमने देखा, अफ्रीका इधर साइड में है, इधर साइड में क्या है यूरोप है, ऊपर क्या है, ऊपर रूस से थोड़ा सटा हुआ होता है उत्तरी अमेरिका, इधर क्या है उत्तरी महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर आप कह सकते हैं, और नीचे है दक्षिणी महासागर। तो ये रहा एशिया की संरचना। इसके पहले हमने इसमें देखा जो कि पृथ्वी की संरचना में हमने देखा प्रशांत यानी कि जो सागर है, जो द्वीप है, उनमें कैसे दिखता है एशिया में, ऐसे देख लिया। अब आते हैं कुछ मुख्य बातों पर। हमने देखा क्या क्षेत्रफल जो कि कितना परसेंट है, 29.9% है, और देश कितने हैं तो देश आप कह सकते हैं कि लगभग इसमें 48 देश मुख्यतः पाए जाते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप यही 48 ही लगाएंगे। आगे देखते हैं इसमें कुछ मुख्य बिंदु जो है, यानी कि उत्तम बिंदु क्या क्या है। जैसे उत्तम बिंदु क्या है इसमें, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे पृथ्वी की सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है तो माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में कहते हैं, नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। यह स्थिर कहाँ पे है तो वह स्थिर है इसमें नेपाल और तिब्बत की सीमा पर, नेपाल में यह मुख्यतः पाया जाता है, लेकिन यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब बात करेंगे न्यूनतम बिंदु, तो इसमें जो है सबसे ऊपर हमने बात किया, एशिया में सबसे ऊपर कौन सा पहाड़ है तो आप कहेंगे इसमें हिमालय पर्वत है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है इसमें सबसे ज्यादा तो मृत सागर, कौन सी तो वह डेड सी, जो कहाँ पे है तो इजराइल के अंदर है, जॉर्डन में, इजराइल जॉर्डन में है। और यह जो कि पूरे एशिया का सबसे गहरा बिंदु है। और सबसे लंबी नदी कौन सी तो यांसी नदी, यांसी नदी कहाँ की है वह चीन की सबसे लंबी नदी है, जो कि मुख्यतः चीन में ही पाई जाती है। और चीन के करीब 1/3, चीन के करीब 1/3 यहाँ की जो जनसंख्या है इसी नदी पर निर्धारित है, इसी नदी से पानी लोग पीते हैं, जो कि चीन की कितना है 1/3% आबादी इसी नदी पर आश्रित है। अब हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की कुछ मुख्य बातें। माउंट एवरेस्ट जो कि इसकी लंबाई कितनी है 2848.86 किलोमीटर, पृथ्वी की उच्चतम बिंदु है। कौन है तो माउंट एवरेस्ट। इसका अन्य नाम क्या क्या है माउंट एवरेस्ट की, तो यह नाम है इसका जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी जो है नाम रखा था, उन्होंने बताया था, इनके नाम पे ही इसे रखा गया था क्या तो माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा, तिब्बत में नाम क्या है तो सुमो लागमान इसका नाम है, कहाँ पर
तो नेपाल में। और इसमें सफल चढ़ाई, मतलब सफल चढ़ाई सबसे पहले किसने की थी, तो एडम्ड हिलेरी ने की थी 1953 में। कहाँ के हैं, वह न्यूजीलैंड के हैं। और तेंजिंग नॉर्वे जो है भारत और नेपाल के। हम बात करेंगे अब सबसे गहरी बिंदु की, तो मृत सागर है जो कि एशिया का सबसे गहरा बिंदु है। इसमें लवणता की बात करें, लवणता मतलब होता है कि जिससे नमक जो है अधिकतर पाए जाते हैं। कितना, तो करीब 30 से 35%। अगर आप 100% एक बाटल लीजिए, उसमें 100% मान लीजिए पानी है, 1 लीटर है, उसमें 1 लीटर पानी में करीब 30 से 35% उसमें जो है नमक पाया जाता है। इसमें कोई भी जीव नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमक इतना पाया जाता है कि इससे कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होते। घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व मतलब इसमें जो है पानी की मोटाई बहुत ज्यादा होती है, जिससे कोई डूबता नहीं है। विश्व में सबसे खारे पानी की झील यह पाया जाता है। तो विश्व में सबसे खारे पानी की झील में यह दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर आता है कौन सा है, तो वह वान झील। कुछ मुख्य झील है, वान झील है, वान झील। और दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, तो दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर, जो कि यहाँ पर हमारा है मृत सागर। और तीसरे नंबर पर आता है कौन, तो वह ग्रेट सॉल्वन लेक। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ के है, तो वह यूएस अमेरिका। कौन से टीम से, ये पहला वांग झील है जो कि पूरे विश्व के सबसे खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील। दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। तीसरे नंबर पर आता है ग्रेट साल्ट लेक जो है यूएस का है। तो क्या है, तो वह सबसे खारे पानी की यह झील है। आगे हम बात करेंगे वान झील, जो कि तुर्क में पाया जाता है। तुर्क में यह झील पाई जाती है, तुर्क में। लवणता इसमें करीब 330 प्रति हार है। कितना, 330 प्रति हार है। और मृत सागर में लवणता 238 प्रति हार है। तो कितना है इसमें, 330 है, इसमें 338 है। अब हम बात करेंगे यांगची नदी की। यांगची नदी जो कि चीन में पाई जाती है, केवल चीन में ही यह उपस्थित है। कुल आबादी का करीब 1/3 भाग जो है इस पे आश्रित है। अब बात करेंगे इसको किलोमीटर की, वह 63 किलोमीटर, कितना, 63 किलोमीटर तथा 3,915 मील में यह फैली हुई है। 3,915 मील में यह फैली हुई है। और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये रही एशिया की कुछ मुख्य बातें, क्योंकि हमने एशिया को समझा है कि एशिया हमारा पाया कहा जाता है। एशिया में कुछ मुख्य बातें क्या है, उसको हमने कवर किया। हम एशिया को जब आगे पढ़ाएंगे, उसको हम बताएंगे राजनीतिक रूप से और क्षेत्रफल के रूप से। मतलब उसमें हम देखेंगे कि जो 48 देश है, एक देश का नाम लिखेंगे, उस देश के बारे में कुछ मुख्य बातें करेंगे। और उस एशिया में जितने भी पहाड़ पठार जो भी पाए जाते हैं उसके बारे में यानी कि हम कवर करेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा, हमने एशिया महाद्वीप को देखा। अब हम आगे देखेंगे यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनको हम कवर करेंगे। पहले हम द्वीप को कवर करेंगे, महासागर को कवर करेंगे, उसको मैप में समझेंगे कि यह पृथ्वी में पाया कैसे जाता है, कहाँ पाया जाता है, इसको देखेंगे। फिर हम आगे इस तरह से जो है अपना मैपिंग देखेंगे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।